हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओएमपी जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके के 30 ऐसे प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आप 30 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर देगा लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर देगा लॉर्ड वेल्जली को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा लॉर्ड वेल्जली को। कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर देगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर देगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर देगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर देगा वारेन हेस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो इसका सही आंसर देगा इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो इसका सही आंसर देगा इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। भारत की सबसे बड़े ताजे जल की झील है कौन है। तो इसका सही आंसर देगा वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा वुलर झील। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी। तो इसका सही आंसर देगा उत्तर वैदिक काल के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी। तो इसका सही आंसर देगा उत्तर वैदिक काल के समय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे कौन थे। तो इसका सही आंसर देगा इंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो इसका सही आंसर देगा इंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर देगा पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर देगा पूरा पाषाण काल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। तो इसका सही आंसर देगा यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा यजुर्वेद से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है। तो इसका सही आंसर देगा एक बार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। तो इसका सही आंसर देगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। तो इसका सही आंसर देगा भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि झंडा गीत के लेखक कौन है। झंडा गीत के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर देगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा श्यामलाल गुप्त पार्षद।
झंडा गीत के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर के कोठारी आयोग किससे संबंधित है? कोठारी आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर देगा कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर देगा कैप्टन मोहन सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो इसका सही आंसर देगा मोहब्बत इकबाल के मन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा मोहब्बत इकबाल के मन में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि कौन पहले एक क्रांतिकारी नेता थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो इसका सही आंसर देगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा अरविंद घोष। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर देगा ठक्कर बापा ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा ठक्कर बापा ने। जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर देगा ठक्कर बापा ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो इसका सही आंसर देगा भारत छोड़ो आंदोलन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो इसका सही आंसर देगा भारत छोड़ो आंदोलन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर देगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा आधुनिक भारत की प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर देगा कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर देगा 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर देगा 1913 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर देगा काला पानी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर देगा काला पानी के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर देगा जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा जेपी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर देगा जेपी कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर देगा श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर देगा श्रीमती एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर देगा कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर देगा कृष्ण कुमार मित्र ने।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को किसके द्वारा उपाधि दी गई थी जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1820 से 1821 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1820 से 1821 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि देश बंधु किसे कहा जाता है। देश बंधु किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा देश बंधु किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। चलिए